Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Once again, my name is Kakshish and I am going to pursue class 8 mathematics, unit number 6, squares and square roots. So last time हमने एक पैटर्न देखी थी, एक्सरसाइज 6.1 भी देखा था. इस बार हमारा नया टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सपोज कि हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे. बेसिकली जो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की मेथड है कि भाई 32 मल्टीप्लाई बाय 32. यू नो द मल्टीप्लिकेशन कार्ड, सो जस्ट यू हैव टू अरेंज देम. 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 10. So that is the direct multiplication method. जब भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32 विदाउट डूइंग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि आपको ये सब मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है और इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको कैसे करेंगे. तो उसके लिए आपको पता है हमारे पास x प्लस वाई रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी. तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम 32 का स्क्वायर फाइंड करेंगे. कैसे, मैं आपको बताता हूं. 32 के दो पार्ट आएंगे. किस तरह से? 30 प्लस 2. तो फॉर अनदर एग्जांपल 36 हो तो क्या करें, तो 30 प्लस 6 करना. अब सर इसकी जगह पे हम 35 प्लस 1 भी कर सकते हैं. इट डजंट मैटर. आपको लगता है कि भाई ये आपको इजी रहता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज मच बेटर देन दिस वन, देन यू कैन फॉलो दिस वन. तो अगर डायरेक्टली आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है और फिर भी उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. सबसे पहले नंबर को स्प्लिट कीजिए दो टर्म के अंदर. तो 32 स्क्वायर इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट 30 प्लस 2 रेज टू पावर 2. 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2. गौर से देखिएगा, इज इक्वल टू. अब देखो जरा, पहला होगा एक्स स्क्वायर दैट इज 30 रेज टू पावर 2 प्लस 2xy, 2 in the bracket 30 in the bracket 2. So this is x and this is y, and you know that very well, the expanding of the bracket. Now last term, square of last term, that is 2 raised to power 2. Okay, open this bracket. 30 raised to power 2, 3 3 is 900. That is very easy. 2 2 is 4, 4 3 is 12, 120. That is also very easy. If अगर यहाँ पे कोई डिफिकल्ट सम आता हो तो आप उसे साइड से रफ में कर सकते हो. वो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते. ठीक है. प्लस 2 2 is 4. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं, सबका एडिशन करना है. 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 ओनली. 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 ओनली. एंड 9 प्लस 1 10. 1024, 1024. आंसर इज इन योर हैंड. अब आपको इसके लिए बस एक स्टेप से गुजरना. तो अब मैं क्या करता हूं कि एक्सरसाइज 6.2 के अंदर ये पहला क्वेश्चन है. तो मैं यही मेथड से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन किए बिना ही स्क्वायर फाइंड करना हो तो इसके हिसाब से मैं 6.2 का पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करता हूं.
जरा गौर करवाइए। अब एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, उसका 32 जो है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, देख सकते हो। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कॉपी करने को नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला होमवर्क में दे रहा हूं, दूसरा है 35। तो हम 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड वन, इसका जो होमवर्क मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का जो होमवर्क रहेगा वो है पहला वाला होमवर्क में रहेगा। आगे आएगा, जिस तरह से होमवर्क बढ़ता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। You have to find out the square of 35. So you know that I will split this into two parts. First is what? 30 and second plus 5 raised to power 2. Now you know x plus y raised to power 2, that is equal to x raised to power 2 plus 2xy plus y raised to power 2. So that is so simple, and we have to open this bracket and finding the answer of that particular bracket. 30 raised to power 2, 3 3s are 900 again, plus 5 2s are 10, 10 multiplied by 30, that is equal to 300 plus 5 5s are 25. Now add them, 5 plus 0 plus 0, that is equal to 5 only. 2 plus 0 plus 0, that is equal to 2 only. And 3 plus 9, 12. So 35 raised to power 2 is equal to 1 2 2 5. इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस तो आप हर बस करते ही होंगे कि 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आप बहुत बार किया होगा आपने। लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर इस तरह से फाइंड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी मेथड को फॉलो करें और सारे टर्म्स को सॉल्व करें। फर्स्ट वन इज इन द होमवर्क, second one I am writing over here. I will explain the third one also. So third one is 86 raised to power 2. So I will write, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा किस तरह से, 80 plus 6 raised to power 2. See, इसकी जगह पे आप 85 plus 1 raised to power 2 भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 85 का स्क्वायर शॉर्टकट मेथड से आता है तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे आप 80 plus 6 raised to power 2, that is equal to, एक्सपांड करेंगे x square, सॉरी x square, that is 80 raised to power 2 plus 2 in the bracket 80 in the bracket 6 plus 6 raised to power 2. इसको एक्सपांड करना है, 8 8 का 6400 प्लस 8 6 का 48, 48 2 का 96 0 प्लस 6 6 का 36. Okay, so that was a simple multiplication and the square of the following. That is easy, we can do at our own. Then add them, simple addition है, 6 plus 0 plus 0 is equal to 6 only. 3 plus 6 9 plus 0, that is 9. 9 plus 4 13, carrying 1 7. 7396,
That is the answer. And that is why it is easy to add them in spite of doing the separate multiplication. It's a part of a answer. So इसी टाइप का मैं एक और आपको होमवर्क देना चाहता हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6. ये आपके होमवर्क में जाएगा, तो कृपया उसका ध्यान दें. अगला क्वेश्चन है हमारा वो 4th वन, 93^2. बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाएगा. 93 यानी कि मैं आपको इसी तरह एक्सपांड करके बताऊंगा. 90 + 3^2. जिस तरह से यहाँ पे सेपरेट किया था उस तरह से करना है. आइडेंटिटी आपको लगानी है x² + 2xy + y². सो दैट इज 90^2 plus 2 in the bracket, 90 in the other bracket, 3 plus 3^. Open the bracket and find the solution of each bracket. 9 9s are 81, 00 plus 3 2s are 6, 9 6s are 54, 540 plus 3 is 9. Add them. 9 plus 0 plus 0 is equal to 9. 4 plus 0 is equal to 4. 5 plus 1 6. 8 as it is. 8 6 4 9. So इट इज वेरी सिंपल. बस आपको एक स्टेप ही फॉलो करना है और कुछ नहीं. आइडेंटिटी का इस्तेमाल आप पहले भी कर चुके हो. तो एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा. 6 तो दिया था, 5th भी आपको होमवर्क में देता हूं. सो 1 5 6 आर इन द होमवर्क. आप प्रैक्टिस करो घर पे. इसके अलावा दूसरे सम की भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. तो हम ये एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है. अब हम हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अदर पैटर्न इन स्क्वायर. अब ये पैटर्न किसके लिए है? बेसिकली कि जिसके यूनिट प्लेस के 5 हो, जैसे कि 5 और उसका स्क्वायर करना हो, 15 उसका स्क्वायर करना हो, 25 उसका स्क्वायर करना हो, 35 उसका स्क्वायर करना हो, 45 उसका स्क्वायर करना हो, 55 उसका स्क्वायर करना हो. जिस किसी के भी यूनिट प्लेस पे 5 हो और आपको उसका स्क्वायर करना हो तो सबसे आसान है. आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. ठीक है. अब देखो 15 का स्क्वायर फाइंड करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है और वही ट्रिक आपको यहां पे पढ़नी है. तो सबसे पहले व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? 25. राइट डाउन. व्हाट इज द कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ 1? 1 के बाद क्या आता है? दूसरा नेक्स्ट नंबर जो डिजिट है वो 2 आता है. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2. ये जो 1 है 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2. तो 1 2 2. तो ये आपको यहां पे कॉपी कर देना है. तो 15 का स्क्वायर हुआ 225. सर समझ में नहीं है, दोबारा समझाइए. कोई बात नहीं. ये जो 5 है उसका स्क्वायर लिखना है, वो आता है 25. ठीक है, ये लिख दिया. अब 2 के बाद क्या आता है? तो 2 के बाद आता है 3. तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो. 2 3 6. आंसर इज 625. इसी तरह यहां पे 5 का स्क्वायर 25 फिक्स ही रहता है, वो तो
3 के बाद क्या आता है? 3 4 जा, ये 3 है, 3 के बाद क्या आता है? 4, 3 4 जा 12। सो वो 12 यहां पे कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, दैट्स इट। तो उसी तरह आप 4 के बाद क्या आता है? 5, 4 5 जा 20 25। 5 के बाद आता है 6, 5 6 जा 30 25। क्यों? तो लास्ट में तो 25 फिक्स ही रहता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से 95 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो 9 के बाद क्या आता है? 10, 9 10 जा 90, 5 का स्क्वायर 25। दैट्स इट, वेरी इजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि जब भी 25 15 35 45 ऐसे स्क्वायर हो और उसका आपको उसके यूनिट प्लेस पे 5 हो और उसका आपको स्क्वायर फाइंड करना हो, तब ये मेथड से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। आपने यहाँ पे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किया नहीं। अब हमारा एक नया टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। सबको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता ही होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए आता होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। यहां पे सपोज कि एक्स वाई और जेड कोई भी मेजरमेंट के 3 साइड होते हैं। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसकी 3 साइड का मेजरमेंट हो, वो जो है वो ट्राइप्लेट मतलब 3 पैर बनती है और वो इसकी एक पाइथागोरस की है। तो हम इसके लिए इसका नाम पड़ा है पाइथागोरियन ट्राइप्लेट। मतलब 3 पैर होगी एक ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, इसमें से एक साइड आपको दी गई होगी, दूसरी 2 साइड फाइंड करनी है। अब याद रखना कि इस मेथड से हम चुनिंदा मतलब गिनी चुनी मतलब सिलेक्टेड ट्राइप्लेट ही फाइंड कर सकते हैं, सारी की सारी ट्राइप्लेट हम फाइंड कर सकते नहीं है। तो गिनी चुनी मतलब क्या थी? तो इसकी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब क्या है? तो जैसे कि हमारे पास है एक 2m, दूसरा है m² + 1 और तीसरा है m² - 1। तो ये क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है m² + 1, so that is the longest side of the given triangle, that is hypotenuse. So हमारे पास एक रिजल्ट था, हमें वो प्रूव नहीं करना है, लेकिन हमारे पास एक रिजल्ट था कि 2m⁻² plus m² - 1/2 is equal to m² + 1/2। तो इस रिजल्ट के हिसाब से हमने हमारे पास ये पाइथागोरियन ट्राइप्लेट के मॉडल आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्राइप्लेट को याद रखने के लिए क्या क्या याद रखना है? पहले तो 2m, फिर m² + 1, फिर m² - 1, ये हमारे पाइथागोरियन ट्राइप्लेट। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो बात समझो कि भाई एक नंबर दिया गया होगा कि सपोज कि मैं आपको लेता हूं नंबर 5, इन 3 में से एक साइड है 5 और बाकी की 2 साइड फाइंड करें। पाइथागोरियन ट्राइप्लेट के लिए मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड दी गई है 5, तो दूसरी 2 फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। अब वो आसान तरीका क्या है वो समझने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूं कि इसको सॉल्व करने के लिए कैसे आपको सॉल्व करना। सबसे पहले कि भाई सपोज कि यहां पे मैं 3 लेता हूं, आसान शुरुआत हम आसानी से करते हैं, 5 से ही करते तो बॉल में चलो 5 से ही करते हैं, ये भी आसानी है। तो 5 हम पहले स्क्वायर नंबर लिखेंगे, 1⁻² is equal to 1, 2⁻² is equal to 4, 3⁻² is equal to 9, 4⁻² is equal to 16, 5⁻² is equal to 20। ये जो 5 है वो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास कंसेक्यूटिव या फिर ज्यादा या फिर कम है। अब सर वो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, तो देखो जरा, 5 के पीछे आता है 6 और आगे आता है 4। इधर क्लियर नाउ? सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग, यू हैव टू चेक, दोनों नंबर आपको चेक करना है, क्या इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो क्या ये है? यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये सब कुछ लघु में होगा, खैर में नहीं। खैर में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सॉरी 4 प्लस 1 यानी क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर मतलब 2 रेज़ टू पावर 2। क्लियर? तो नंबर 5 है वो क्या है? m स्क्वायर प्लस 1 है। अब यही आपको चेक करना है कि यहां पे जो दिया गया नंबर m स्क्वायर प्लस 1 है, m स्क्वायर माइनस 1 है या फिर 2m है। मैं हर एक एग्जाम्पल आपको टर्न बाय टर्न समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आंसर। लेट, अब आपको पता चल गया कि ये m स्क्वायर प्लस 1 है, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। आंसर की शुरुआत हमें यहां पे ही करनी है। अब m स्क्वायर पे यानी कि हमें m फाइंड करना है, क्योंकि m फाइंड करेंगे तो 2m और m स्क्वायर माइनस 1 वो दोनों मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 भी फाइंड कर सकते हो। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, डजंट मैटर, बट आई विल गो थ्रू द पैटर्न। सो 5 माइनस 1 को इस तरफ ट्रांसपोर्ट किया। क्लियर? सो देयरफॉर m square is equal to 4, therefore m is equal to 2। अब ये जो है ना m square is equal to प्लस और माइनस 2 होता है। अब ये क्या बोला है, मैं आपको आगे जब स्क्वायर रूट फाइंड करने की जो टॉपिक आएगा उसके अंदर बताऊंगा कि यहाँ पे हमने क्यों माइनस 2 नहीं लिया, प्लस 2 क्यों लिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम सभी के सभी स्क्वायर रूट जो होंगे वो अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव ही लेंगे। ये टेक्निक के अंदर मेंशन है ही, लेकिन जब जो टॉपिक आएगा तब मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल m इज इक्वल टू 2 आपको कंसीडर करना है, माइनस नहीं। अब बात आती है कि भाई m आपको मिल गया, आपके पास एक डिजिट तो था ही, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू, अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय m की जगह पे 2 रखना है, इज इक्वल टू 4। सो 2m इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास काम का फिलहाल इसलिए नहीं है, ये हमें ब्रैकेट के अंदर मेंशन नहीं करना है। m इसलिए फाइंड किया ताकि हम दूसरे दो फाइंड कर पाए। ये दो फाइंड करने के लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो 5 था, अब ये हो गया, क्या हो गया 4, 5 4। अब तीसरा फाइंड करना है, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m यानी कि 2 रेज़ टू 2 माइनस 1, 2 टू द 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मिली 3। तो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्राइडेड कौन से हुए? 3, 4 एंड 5। ये हमारा पाइथागोरियन ट्राइडेड हो गए। तो इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। सर अभी आपने एक नया क्वेश्चन लिया था, कौन सा लिया था? अगर क्वेश्चन के अंदर 3 दिया गया हो तो 3 आप देखेंगे यहां पे, उसके बाद 4 आता है, उसके पहले आता है 2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस। तो 4 इज इक्वल टू
सॉरी मैंने उल्टा लिखा, 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 करना है। 4 यानी कि 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर रफ वर्क। तो मतलब m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमें यहां पे आंसर की शुरुआत कैसे करनी है कि लेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये जो रफ वर्क में आता है वो आपको शुरुआत ही यहां से करनी है, सपोर्ट करना है कि ये नंबर जो है इस 3 में से एक है, लेकिन कौन सा है वो आपको पहले फाइंड करना है और शुरुआत वहां से ही करनी है। ठीक है, सो देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1, देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 2 टू द 4। ठीक, यही क्वेश्चन है। एंड ये था m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये आ गया वापस में। सो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस शुरुआत कहां से करनी थी वो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि सर रफ में जो वर्क किया है वो पैर में शो करना है? बिल्कुल नहीं, जो रफ में किया था वो रफ में ही रखना है। आपको आंसर की शुरुआत कैसे करनी है वो जानकारी आपको रफ में प्राप्त करनी है, और वो कैसे प्राप्त करते हैं मैंने आपको समझाया कि डिजिट के आस-पास नंबर देखने हैं। तो सर कोई ऐसा नंबर हो जैसे कि मैं लेता हूं 22, मैंने नंबर दिया, इसके आगे का नंबर होता है 21 और उसके पीछे का नंबर होता है 23। नाउ लेट मी आस्क द क्वेश्चन टू 21, इज दैट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो। तो क्या करें सर? जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो आपको ये दोनों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सपोज करना है कि भाई लेट 2m इज इक्वल टू 22। तो आपको हम यहां पे m मिल जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11। अब आगे की कार्यवाही, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 1। m की जगह पे क्या लिखना है? 11, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड की। तो 11 प्लस 11 स्क्वायर 121 प्लस 1 इज इक्वल टू 122। उसी तरह m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 121 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास पाइथागोरस क्राइटेरिया हुए इसके, वो कौन से? पहला नंबर तो दिया गया था 22, दूसरा है 120 और तीसरा है 120। So these are the Pythagorean triplets and this is how we have to find out आगे या पीछे को, एक आगे या पीछे नंबर के सक्सेडिंग या प्रीसीडिंग नंबर जो है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको m स्क्वायर प्लस 1 या फिर m स्क्वायर माइनस 1 सपोज करते हैं। आगे और पीछे दोनों जगह पे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना दिया गया हो तो आपको उसे 2m पे सपोज करना है। इज दैट क्लियर? ये हमारा था पाइथागोरियन ट्राइप्लेट। अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 6.2, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 says that write a Pythagorean triplet whose one number is। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है, पहला है 6। अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था 6 के पहले क्या आता है 5 एंड 6 के बाद आता है 7। क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो। क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो। तो 6 को क्या सपोज करेंगे? 2m। क्यों? हमारे पाइथागोरियन ट्राइप्लेट है 2m m स्क्वायर प्लस 1
m स्क्वायर माइनस 1। सीक्वेंस आप कभी लगा सकते हो, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, 2m, डजंट मैटर। आपको जिस तरह से याद रखना है आप इस पैटर्न को याद रख सकते हो। अब आपको पता चल गया कि 6 जो है वो 2m से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे आंसर की शुरुआत में डायरेक्टली लिखेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 6। देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, सामने भेजा डिवीजन में जाएगा, लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। अब m स्क्वायर, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, m की जगह पे अब लगाना है 3, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो पाइथागोरस थ्योरम पे पहला दिया था, दूसरा मिल गया, तीसरा फाइंड करना है, बहुत ही आसान। m स्क्वायर माइनस 1 आप डायरेक्टली भी आप आंसर लगा सकते हो, इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, सो लास्ट फाइनल आंसर, देयरफॉर पाइथागोरियन ट्राइप्लेट यहां पे आपके पास था 6, दूसरा नंबर आया 8 और 10, 6, 8 एंड 10। सीक्वेंस में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते, आगे पीछे लिखते हो कि भाई 6, 10 एंड 8, इट डजंट मैटर हार्डली, बस ब्रैकेट होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 14। अब इसी तरह से हम जो 14 है उसका सक्सेसिव एंड प्रीसीडिंग नंबर लिखेंगे 13 एंड 15। I will ask the same question, is that 13 a perfect square number? No. Is that 15 a perfect square number? No. So this will be what? 2m. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है इन दोनों में से, तो हम इन दोनों में से एक और चूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब जो बात आती है क्या आएगी, तो कि जो 14 है उसके लिए आंसर की शुरुआत होती है लेट 2m इज इक्वल टू 14। अब therefore m is equal to 14 divided by 2 as usual, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, therefore m is equal to 7। therefore m square plus 1 is equal to, ये जो m की वैल्यू हमें मिली है वो हम m is equal to 7 जो हमें वैल्यू मिली है वो वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में रख के दूसरे दो फाइंड करेंगे। तो 7 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। सो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 50। एक था 14, दूसरा मिला 50, तीसरा फाइंड करते हैं m square minus 1 is equal to 7 raised to power 2, because m is equal to 7 we had just find, minus 1 very easy, 49 minus 1 it is also very easy, that is 48. So therefore m square minus 1 you have now 48. So therefore Pythagorean triplet
इज कौन सी रहेगी? ऑलरेडी गिवन 14, 48 एंड 50। सबसे आसान कि पहले डिसाइड करते हैं ये तीन में से कौन सा है, m² + 1 है, m² - 1 है या फिर 2m है, और हम आगे की ओर अपनी कार्यवाही फाइंड करेंगे। अगर ये 2m है तो सपोज करेंगे उस पे से m फाइंड करेंगे, फिर m² + 1 फाइंड करेंगे, फिर m² - 1 फाइंड करेंगे। आप m² - 1 पहले भी फाइंड कर सकते हो, m² + 1 लास्ट में भी फाइंड कर सकते हो, सीक्वेंस यही लगानी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि सपोज हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था 5, एक नंबर सपोज चलो नया नंबर लेते हैं, मैं लेता हूं यहां पे 15 लेता हूं। क्वेश्चन में अगर आपको 15 दिया हो तो उसके पहले आता है 14, उसके बाद आता है 16। तो 14 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन 16 है। तो अगर बाद में आता हो तो होता है यहां पे क्या होता है, 16 - 1 होता है तो हो जाएगा 15 होता है, राइट, इज इक्वल टू 15। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, m² - 1। सी पैटर्न बन जाता है कि अगर सक्सेसिव नंबर आता हो तो वो m² - 1 होता है, प्रीसीडिंग हो तो चलो चेक करते हैं। जैसे कि हम 26 नंबर लेते हैं, पाइथागोरियन ब्रैकेट फाइंड करना, पीछे आता है 27 और आगे आता है 25। मुझे तो पता ही है इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। तो क्या जो सक्सेसिव नंबर जो है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ है। तो हम लिख सकते हैं 26 = 25 + 1, यानी कि हो गया m² + 1। सी अगर ये जो नंबर पाइथागोरस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिया गया हो, क्वेश्चन दिया गया हो, उसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसे m² + 1 सपोज कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन के दिया गया है उसके आगे सक्सीडिंग नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उससे हम क्या सपोज करेंगे, इसे सपोज करेंगे m² + 1। तो ये याद रहना है। अगर याद नहीं रखते हो और आप रफ करते हो हर बार तो भी कोई आपत्ति है नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का नंबर मैं आपको होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क देता हूं? बाकी के जो 2 क्वेश्चन है कि भाई सॉरी मैं आपको थर्ड वन होमवर्क देता हूं, 16 है। तो ये भी मैं आपको बता भी दूं, 16 यानी कि आगे 15 आता है, नहीं है 17 भी नहीं है, 2m सपोज करना है आपको। यही मेथड सेम टू सेम और कुछ नहीं। पहले ये दोनों कॉपी कर लीजिए, वो होमवर्क में है, 4th वन में करवाता हूं। सो शुरुआत करते हैं रफ कट से। 18 प्रीसीडिंग, उसका आगे नंबर 17, पीछे है 19। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो ये क्या आएगा 2m। ठीक है, सो लेट 2m = 18, therefore m = 18 divided by 2, therefore m = 9। तो सिंपल। अब ये m की वैल्यू आपको 9 मिली है, वो आपको m² + 1 और m² - 1 दोनों में लगा के आपको इसका आंसर फाइंड करना है, मतलब दोनों जो दूसरी साइड है उसका मेजरमेंट मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, therefore m² + 1 = 9⁻²² + 1, 9 9 81 + 1 = 82। Therefore m² + 1 = 82।
दूसरा क्या रहा, m² -1 इज इक्वल टू 9⁻² -1 इज इक्वल टू 81 -1 इज इक्वल टू 80. So therefore m² -1 इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है. प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कैलकुलेशन कम करने की जरूरत पड़ेगी. एक बार आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन है, फिर आप अपने आप से पता कर पाएंगे कि ये 2m है या फिर m² + 1 है या फिर m² -1 है. वो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा फिर, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. सो दैट्स The Pythagorean triplet is, कौन बनाएगा यहाँ पे, 18, 80 and 82. 18, 80, 80. बस इसको कॉपी कर लीजिए. और बस आज के लिए इतना ही. अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर कल आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. नमस्ते.